हेलो दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, साथियों, मित्रों, आपका स्वागत है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले तुगलक वंश हो चुका है और तुगलक के बाद सैयद वंश आता है। आज हम सैयद वंश पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, सैयद वंश का MCQ क्वेश्चन के फॉर्म में है। ठीक है, आप लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। पेन 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 सर है क्या वहाँ पे? आज का पहला क्वेश्चन क्या है? सैयद वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? सैयद वंश की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? चौदह सौ 14 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना हुई थी। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 ईस्वी में खिजर खान नामक शासक द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैयद वंश, ठीक है, सैयद वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने दिल्ली पर शासन किया? सैयद वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने सैयद वंश का कौन सा मुस्लिम परिवार बना जिसने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली पर किसने शासन किया? चौथा परिवार बना जो जिसने दिल्ली पर शासन किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी होता है चौथा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? सैयद वंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? 4 शासकों ने शासन किया। सैयद वंश में कितने शासकों ने शासन किया? 4 शासकों ने शासन किया सैयद वंश के ऊपर। 4 शासक ने। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका होगा अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ। ठीक है, आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए हर क्वेश्चन का, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन ये रहा। सैयद वंश का संस्थापक खिजर खां किसका सेनापति था? खिजर खां किसका सेनापति था? तैमूरलंग का सेनापति कौन था? खिजर खां। खिजर खां क्या था? तैमूरलंग का सेनापति कौन था? खिजर खां। तैमूरलंग का सेनापति कौन था? खिजर खां, जो सैयद वंश का संस्थापक हुआ। क्या हुआ? सैयद वंश का संस्थापक हुआ। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तैमूरलंग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली प्रशासन प्राप्त किया था? सैयद वंश ने किस वंश को समाप्त कर दिल्ली प्रशासन समाप्त किया था? तुगलक वंश को समाप्त कर दिया। उसके बाद सैयद वंश का स्थापना हुआ दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, सैयद वंश। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, सैयद वंश। ठीक है, तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सैयद वंश ने कुल कितने वर्ष तक शासन किया मतलब राज्य किया? सैयद वंश ने कुल कितने शासन किया? 37 वर्ष तक शासन किया। सैयद वंश ने कुल कितने वर्षों तक दिल्ली पर राज किया? 37 वर्ष तक राज किया। ठीक है, 37 वर्ष तक क्या किया? राज किया दिल्ली की गद्दी पर सैयद वंश ने। आगे की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर
वापस लौटते समय खिज़र खां को कौन सी उपाधि प्रदान किया? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर वापस लौटते समय खिज़र खां को कौन सी उपाधि प्रदान किया? कौन सी उपाधि प्रदान किया? रैयत आला की उपाधि प्रदान किया। किसकी उपाधि प्रदान किया? रैयत आला की उपाधि प्रदान किया। ठीक है, रैयत आला की उपाधि किसने प्रदान किया? खिज़र खां को दिया। कौन दिया? तैमूर लंग ने दिया। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि कौन धारण किया? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण किया। और दीन इलाही किसका था? अकबर का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। सैयद वंश के किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? दिल्ली गद्दी पर सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? अलाउद्दीन आलम शाह, जो सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ। सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। सबसे अधिक समय तक सैयद वंश का शासक रहा अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, अलाउद्दीन आलम शाह ने सबसे अधिक शासन किया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यमुना नदी के किनारे पर बसे मुबारकाबाद की स्थापना सैयद वंश के किस शासक ने किया था? किस शासक ने किया था? मुबारकाबाद की स्थापना किस शासक ने किया था? मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना किया था। मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह। ठीक है, मुबारक शाह ने क्या किया था? यमुना नदी किनारे कौन सा शहर का स्थापना किया था? मुबारकाबाद की स्थापना किसने किया था? मुबारक शाह ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मुबारक शाह। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाना की उपाधि प्रदान की थी? बहलोल लोदी को सैयद वंश के किस शासक ने खाने की उपाधि प्रदान किया था? मोहम्मद शाह ने खाना की उपाधि मोहम्मद शाह को प्रदान किया था। ठीक है, कौन सी उपाधि प्रदान किया था? खाना की उपाधि किसने प्रदान किया था? मोहम्मद शाह ने प्रदान किया था। आगे चलते हैं। सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ? सैयद वंश का अंत किस वर्ष हुआ? ठीक है, 1451 में 1451 में, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1451 में सैयद वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और इसका अंतिम शासक कौन रहा? अलाउद्दीन आलम शाह इसका अंतिम शासक हुआ। ठीक है, कब अंत हो गया? 1451 में। आगे चलते हैं। सैयद वंश के बारे में जानकारी की अहम ऐतिहासिक पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही को लिखने का कार्य शाहिया बिन अहमद ने किस शासक के शासनकाल में किया था? ठीक है, कौन सा पुस्तक था? तारीख ए मुबारक शाही को लिखने का कार्य याहिया बिन अहमद ने किस शासक के शासनकाल में किया था? किस शासक का शासनकाल में किया था? मुबारक शाह के शासनकाल में याहिया बिन अहमद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तारीख ए मुबारक शाही। ठीक है, मुबारक शाह के शासनकाल में ये पुस्तक लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे चलते हैं। किस सैयद वंशी शासक के शासनकाल में भटिंडा तथा दाऊब में विद्रोह हुआ था? किस शासक के शासनकाल में भटिंडा जो पंजाब में पड़ता है, ठीक है, और दाऊब में विद्रोह हुआ था? ठीक है, किस शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सैयद वंश का शासनकाल 1414 से कब तक रहा? 14 से 14 तक से स्टार्ट हुआ, 14 से 14 तक से स्टार्ट हुआ और 1451 में क्या हुआ? ख़त्म हुआ। यानी सैयद वंश का शासनकाल कब से कब था? 1451 तक था। सैयद वंश का शासनकाल ठीक है, 14 से लेके 1451 तक था सैयद वंश का क्या था? शासनकाल था। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जस्ट हम बताए थे। आप लोग भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अभी बताया था आंसर खिज़र खां होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सैयद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खिज़र खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश कौन था? सैयद वंश था। सैयद वंश कौन था? दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश था कौन था? सैयद वंश। ऑप्शन डी क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी सैयद वंश। आगे बढ़ते हैं। खिज़र खां दिल्ली सल्तनत का एकमात्र क्या था? कौन सा शासक था? दिल्ली का एकमात्र कौन सा शासक था? सिया शासक था। ये कौन सा शासक था? सिया और सुन्नी दो जाति होता था मुसलमान में। ठीक है, उसी में एक सिया आता था, जो सिया का एकमात्र शासक कौन था? खिज़र खां था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिज़र खां की मृत्यु कब हो गई? खिज़र खां की मृत्यु कब हुई? ठीक है, खिज़र खां की मृत्यु कब हुई? 20 मई 1421 में 20 मई 1421 में खिज़र खां की मृत्यु हो गई। ठीक है, खिज़र खां की मृत्यु कब हुई? 1421 में। 7 साल शासन करने के बाद खिज़र खां की मृत्यु हो जाती है 1421 में, 20 मई 1421 में। आगे बढ़ते हैं। खिज़र खां का पूरा नाम क्या था? खिज़र खां का पूरा नाम क्या था? क्या नाम था? खिज़र खां इब्न मलिक था। क्या नाम था? खिज़र खां इब्न मलिक था। सैयद खिज़र खां का पूरा नाम क्या था? खिज़र खां इब्न मलिक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खिज़र खां के पिता मलिक सुलेमान खिज़र खां के पिता मलिक सुलेमान कहाँ का गवर्नर था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुल्तान। मुल्तान का गवर्नर कौन था? इसके पिता खिज़र खां के पिता मलिक सुल्तान कहाँ का गवर्नर थे? मुल्तान का गवर्नर थे। ठीक है, मलिक सुल्तान। ठीक है, किसके पिता थे? खिज़र खां के पिता मलिक सुल्तान कहाँ गवर्नर थे? मुल्तान के गवर्नर थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिज़र खां ने दिल्ली की शासक बनने के बाद कौन सी उपलब्धियां धारण की? दिल्ली के शासक बनने के बाद कौन सी उपलब्धियां धारण की? रैयत आला की उपाधि धारण किया। कौन किया था? खिज़र खां ने रैयत आला की उपाधि धारण किया। किसने किया था? खिज़र खां ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैयत आला के मतलब क्या होता है? रैयत आला का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो या किसी और का प्रतिनिधि हो। ये किसका प्रतिनिधि था? खिज़र खां किसका प्रतिनिधि था? सेनापति तैमूरलंग का क्या था? प्रतिनिधि था। यानी उसके अधीन जो शासक, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जो शासक किसी अन्य शासक के अधीन हो या किसी का प्रतिनिधि हो। किसका प्रतिनिधि था?
तैमूर लंग का प्रतिनिधि था। इसने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, 1398 ईस्वी में क्या किया तैमूर लंग ने? भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा सैयद वंश का नहीं था? इनमें से कौन सा सैयद वंश का नहीं था? आप लोग गेस कर सकते हैं। तैमूर लंग खिज़र का था, मुबारक शाह था, अलाउद्दीन शाह था। ठीक है, तैमूर लंग कहाँ का था? मंगोल आक्रमणकारी था। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी था तैमूर लंग। ठीक है, ना कि सैयद वंश का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तैमूर लंग होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार में हिंदू रईसों की नियुक्ति करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? प्रथम सुल्तान कौन था? मुबारक शाह था। मुबारक शाह कौन था? हिंदू रईसों को नियुक्त करने वाला। ठीक है, कौन था? मुबारक शाह था। ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मुबारक शाह। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़बरदस्त करें, जो कि मोटिवेशन प्राप्त हो हम लोग को और आगे बढ़ें। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जो कि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुबारकाबाद शहर का निर्माण किस सुल्तान द्वारा किया गया था? मुबारकाबाद शहर का निर्माण किस सुल्तान द्वारा किया गया था? अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना, शहर का निर्माण किसने कराया था? मुबारक शाह ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा मुबारक शाह। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग क्वेश्चन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा राजवंश का उदय हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद कौन सा राजवंश का उदय हुआ? ऑप्शन डी हो जाएगा सैयद वंश का उदय हुआ। सैयद वंश का उदय हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खिज़र खां के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? खिज़र खां के बाद उत्तराधिकारी कौन बना? मुबारक शाह ने। मुबारक शाह खिज़र खां के बाद उत्तराधिकारी सैयद वंश का कौन बना? मुबारक शाह ने बना। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी मुबारक शाह। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को। अलाउद्दीन मसूद शाह, लेकिन यहाँ पे मसूद मिसप्रिंट है, जो कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अलाउद्दीन शाह लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, ये कौन थे? ये सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ। कौन हुआ? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। वंश का अंतिम शासक। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है अलाउद्दीन मसूद शाह। आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश के शासन काल किस वंश के बाद हुआ? सैयद वंश का शासन काल किस वंश के बाद हुआ? जस्ट इसके पहले हम क्या पढ़ा था आप लोगों को? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के बाद किसका शासन काल आता है? सैयद वंश का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी तुगलक वंश। ठीक है, पहले कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश, गुलाम खिलजी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लोधी वंश।
शासनकाल आप लोग देखेंगे तो 1206 से 1210, ठीक है। इसका देखेंगे तो 1210 नहीं 1290, एक मिनट, 1290 से लेके खिलजी वंश का 1320 तक, तुगलक का था 1320 से लेकर 1414 तक, फिर सैयद वंश का 1414 ईस्वी से लेकर 1451 तक था, और लोधी वंश का कब से कब तक था, 1451 से लेकर 1526 तक था, ठीक है। ये 5 वंश का शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर रहा। ये पांचों का शासनकाल जो है ना दिल्ली के, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तुगलक वंश होगा, ठीक है। निम्न में कौन सा शासक जो सुल्तान का पद धारण न कर रैयत आला की उपाधि धारण किया? रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। खिज़िर खान ने रैयत आला की उपाधि धारण किया। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। रैयत आला की उपाधि किसने धारण किया? खिज़िर खान ने किया था। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा सुल्तान शाहनाम के सिक्के जारी किया? कौन सा सुल्तान शाहनाम के सिक्के जारी किए थे? मुबारक शाह ने शाहनाम का सिक्का जारी किया था। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। मुबारक शाह ने शाहनाम का सिक्का जारी किया था। ऑप्शन बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। तारीख़ मुबारक शाही की जिसकी रचना याहिया बिन सरहिंदी द्वारा लिखी गई, किसके शासनकाल में लिखा गया? किसके शासनकाल में लिखा गया? याहिया बिन सरहिंदी का मुबारक शाह के शासनकाल में इस पुस्तक को लिखा गया। जस्ट अभी हम बताया था आप लोग को, मुबारक शाह के शासनकाल में तारीख़ मुबारक शाही के लेखक कौन थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है। ये पुस्तक लिखा गया किसके द्वारा? याहिया बिन सरहिंदी के द्वारा। तारीख़ मुबारक शाही किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शासक अपना सिंहासन बल्लो लोदी को दे दिया? बल्लो लोदी को किसने दिया था अपना सिंहासन? खिज़िर खान ने अपना सिंहासन किसे दिया था? बल्लो लोदी को, ठीक है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। खिज़िर खान ने बल्लो लोदी को अपना सिंहासन दे दिया, ठीक है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बल्लो लोदी था, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। इसके बाद हम लोधी वंश पढ़ाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।